नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो आपको करा चुका हूं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम, यानी हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं कंकाल तंत्र। दोस्तों ये जो तंत्र है, सिस्टम है, ये हर जगह आपको मिला होगा। डाइजेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कई सारे कंकाल मिलकर के एक तंत्र बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कंकाल तंत्र। तो यदि बात करें दोस्तों कंकाल तंत्र का, तो कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सो स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। अब एक्सो स्केलेटन सिस्टम में कौन से जीव आते हैं और एंडोस्केलेटन सिस्टम में कौन से जीव आते हैं ये जान लेते हैं। जितने भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जीव होते हैं, जैसे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, वह एक्सो स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। इसमें होता क्या है, जो कंकाल तंत्र होता है उनके शरीर के ऊपर होता है, उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर कंकाल तंत्र होता है। आप देखे होंगे मोलस्का ग्रुप में एक जीव होता है जिसे घोंगा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्नेक्स बोलते हैं। वो ऐसे होता है, पहले तो ऐसे होगा, फिर यहां से वो बाहर निकलता है, और जब ये खतरा महसूस करता है तो ये सारी चीजें, सारी आंख वगैरह जितने भी उसके अंग होते हैं जो बाहर निकला रहता है वो इसके अंदर कर लेता है, जिसकी वजह से इसको चोट लगने में, मौसम से बचने में, सर्दी गर्मी से बचने में बहुत ही आसानी होती है। दूसरी बात करें तो कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच या तेलचट्टा होते हैं, जितने भी चींटियां होती हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, उन सारे में क्या पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। अब बात करें दोस्तों एंडोस्केलेटन सिस्टम में क्या आता है। एंडोस्केलेटन सिस्टम में वे सारे जीव आ जाते हैं जिनकी जो हड्डियां होती हैं, जो बोन वगैरह होती हैं, वो हमारे शरीर के या उसके शरीर के अंदर पाई जाती हैं। जैसे एनिमल्स, यानी जितने भी जानवर होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने जान लिया कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम में कौन से जीव आते हैं और एंडोस्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से जीव आते हैं। अब आप बताइए कि जो ह्यूमन होते हैं यानी मनुष्य होते हैं उनमें कौन सा स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। बताइए दोस्तों, जो ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें कौन सा स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, एक्सो या एंडोस्केलेटन सिस्टम। बहुत ही सही जवाब आ रहा है, जो ह्यूमन होते हैं उनमें एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। कोई है जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम वाला हो प्राणी? नहीं, कुछ लोग जो बहुत दुबले पतले होते हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं एक्सोस्केलेटन में आता हूं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो एंडोस्केलेटन सिस्टम में ही आते हैं। वो देखने में वो एक्सोस्केलेटन की तरह लगते होंगे। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूं दोस्तों। जो इंसान होते हैं, मैमल्स वगैरह जितने भी होते हैं, उनमें क्या होता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, यानी आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों, हमारे अंदर जो पाया जाता है वह एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। इस वजह से हम मानव कंकाल के बारे में ही बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं, बोन पाई जाती हैं, वह जब बर्थ होता है यानी जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 300 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जब बाल्य अवस्था में आता है तो वह घट के कितना हो जाती है, 208 हो जाती हैं। क्योंकि कुछ हड्डियां होती हैं जो बचपन में अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब वो जुड़ जाती हैं हड्डियां तो एक हड्डी काउंट होने लगता है। तो यहाँ पे 300 हड्डियां पाई जाती थी जब वो जन्म लिया था,
लेकिन जैसे ही वो बाल्य अवस्था में आता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 208। लेकिन जब वह एडल्ट होता है, मतलब कि जब वह जवान हो जाता है, तो उसके अंदर कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 206। यहां तक क्लियर हो गया? एनी डाउट? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जो बोन होता है, अस्थि होती है दोस्तों, जो अस्थि होती है वह दो प्रकार की होती है। एक सॉफ्ट बोन होता है, एक होता है हार्ड बोन। इसे कहते हैं मजबूत हड्डी, और ये नरम हड्डी। अब दोस्तों जो बोन होता है वो सॉफ्ट बोन होता है और हार्ड बोन होता है। देखा होगा आपने, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, कभी लेग पीस खाया होगा उन्होंने, तो वो देखते हैं कि पहले तो ऐसे करेंगे लेग पीस। मान लीजिए कि ये लेग पीस है, लेग पीस ऐसा ही होता है ना, मैंने खाया नहीं है लेकिन देखा है, लेग पीस ऐसा होता है। इसके ऊपर अंदर तो ऐसे बोन पाया जाता है, लेकिन ये ऊपर से मांसपेशियां होती हैं। होता क्या है दोस्तों, जो लेग पीस खाने वाले होते हैं ये इधर से तो पूरा चबा चबा के खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बोन है वो सॉफ्ट बोन है, और ये वाला उन्हें मुश्किल है, वो फाड़ ही नहीं पाते हैं, कुछ ही नहीं पाते हैं, या उसको चबा नहीं पाते हैं। ये चबा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह हार्ड बोन है। क्या है? हार्ड बोन। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि जो सॉफ्ट बोन है इसको किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है कार्टिलेज। और जो हार्ड बोन होता है उसको बोन के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं अस्थि, और इसको कहते हैं उपास्थि। इसको क्या बोलते हैं? उपास्थि। कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि। अब आप बता सकते हैं दोस्तों कि सॉफ्ट बोन हमारे बॉडी में कहां कहां पाई जाती है, जिस चीज को आप मूवमेंट कर सकें। ये मैं कान को ऐसे मूवमेंट कर पा रहा हूं, तो आप बताइए इसमें सॉफ्ट बोन है या हार्ड बोन है? इसमें कौन सा बोन है? बहुत लोग का जवाब आ रहा है सॉफ्ट बोन। सॉफ्ट बोन कहने का अर्थ ये, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? कार्टिलेज पाया जाएगा। अब जान लेते हैं दोस्तों, ये जो उपास्थि होती है यानी सॉफ्ट बोन जो होती है वह कहां कहां पाई जाती है। जितने भी ज्वाइंट होते हैं, जितने भी ज्वाइंट होते हैं वहां पे क्या पाई जाती है? कार्टिलेज पाई जाती है। हार्ड बोन कहां पाई जाती है? यानी जो बोन होता है जो बहुत ही कड़ा होता है, मजबूत होता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, जो हार्ड बोन होता है वो वहां पाया जाता है दो कार्टिलेजों के बीच में पाया जाता है। मान लीजिए कार्टिलेज यहाँ है, एक कार्टिलेज यहाँ है। यहाँ पे जो बीच वाला जो बोन होगा ये वाला, इसे कहेंगे बोन या अस्थि। क्या कहेंगे? बोन या अस्थि। तो ये चीजें आपने जान लिया दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हड्डियां जो होती हैं, जो बोन होता है उसके अंदर एक सॉफ्ट भाग पाया जाता है। जब बोन को आप, जो नॉनवेज वाले हैं उन्हें पता होगा कि जब बोन को अंदर से काटेंगे तो ऐसे खोखला भाग मिलेगा बीच में। मान लेते हैं ये बोन है और बीच में ऐसे खोखला भाग मिलेगा। जो लेग पीस खाते हैं दोस्तों, तो देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे खाएंगे, अंदर क्या पाया जाता है? सॉफ्ट चीजें पाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? ये जो सॉफ्ट चीजें पाई जा रही हैं दोस्तों खोखले के अंदर, इसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। यदि इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अब अस्थि मज्जा का फंक्शन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी जब ब्लड चैप्टर पढ़ा रहा था तो बता चुका हूं। अब आप बताइए कि अस्थि मज्जा का फंक्शन क्या होता है। दोस्तों जो अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है, उसमें क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बोन मैरो।
इसमें अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जितने भी चीजें होती हैं, रुधिराणु वगैरह, उन सारी चीजों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। एक चीज जो ब्लड का कंपोजिशन है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में नहीं होता है, वह चीज क्या है आप बताइए। मैंने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा दिया दोस्तों। यदि ब्लड वाला चैप्टर आपने नहीं देखा है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, वहां पे जाकर वहां पे विजिट करके उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज जो ब्लड का कंपोजिशन होता है उसका नाम है लिम्फ। इसको हिंदी में कहते हैं लासिका। क्या बोलते हैं? लासिका। लासिका का निर्माण जो ब्लड का हिस्सा है वो बोन मैरो में नहीं होता है, तो होता कहां है? उसका निर्माण होता है दोस्तों लासिका ग्रंथियों से होता है। अब ये लासिका पाई कहां जाती हैं? जो लासिका ग्रंथि होती है दोस्तों हमारे बॉडी के हर एक अंग में पाई जाती है, और ये जो लासिका ग्रंथि है दोस्तों, यही प्रोवाइड करती है एनर्जी किसको? बोन को। यानी बोन अपनी एनर्जी या अपना पोषक तत्व तो कहां से ग्रहण करता है? लासिका ग्रंथियों में मौजूद लासिका से करता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, एक चीज और हमने जान लिया दोस्तों कि जो लासिका होती है उससे ब्लड को पोषक तत्व मिलता है। अब आगे चलते हैं। अब यहीं से बोन मैरो जो होता है, यहीं से ब्लड का निर्माण होता है, ये चीज भी हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं। चलिए, अब दोस्तों जान लेते हैं कि जो बोन होता है उसका निर्माण कहां से होता है, यानी बोन का निर्माण कौन करता है। तो निर्माण की बात करें तो यह एक कोशिका करती है जिसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट नाम की एक कोशिका होती है जो बोन का निर्माण करती है। और होता क्या है दोस्तों, जो बचपन से लेकर के 30 साल की उम्र होती है उसमें जो हड्डियों का निर्माण होता है वो काफी तेजी मात्रा में होता है। इस वजह से यदि आपकी हड्डियां बचपन से लेकर 30 वर्ष की उम्र में टूट रही हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बुढ़ापे में टूटी, बड़ा दिक्कत है, जुड़ने का नाम नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि उस समय ऑस्टियोब्लास्ट नाम की कोशिका जो होती है दोस्तों वो अपना पूरी तरह से फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। तो दोस्तों स्केलेटन सिस्टम में आज यही खत्म करते हैं। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।